हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। जैसे कि जो पेपर है पाइथन का, बहुत ही इजी एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं। ये पेपर काफ़ी इजी था, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया था उससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि इसमें मैंने पूछा था राइट अ प्रोग्राम द फैक्टोरियल नंबर, इसमें दिया था फैक्टोरियल नंबर किस तरीके से। पहले हम पार्ट 2 की बात कर लें कि क्या क्या पार्ट 2 में क्या क्या आया है, इसके बारे में बात करते हैं पहले। जैसे कि मैंने इसमें दिए थे कुछ प्रोग्राम्स दिए थे बनाने के लिए, एंड फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, ये सब सारी चीज़ें आई हुई हैं इसमें। जैसे कि मैंने बताया था रिकर्सन फंक्शन का करके उपयोग दी गई संख्या का फैक्टोरियल निकालने के लिए। तो हमने जो गैस पेपर दिया था उसमें रिकर्सन राइट अ प्रोग्राम फाइंड द फैक्टोरियल गिवन नंबर विथ रिकर्सन फंक्शन के साथ, यूजिंग रिकर्सन फंक्शन के द्वारा हम फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए प्रोग्राम दिया था। ये सारे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन को किस तरीके से, आर्गुमेंट्स क्या हैं फंक्शन के, ये सारे डिक्लेयर किए थे इस गैस पेपर में। जिन लोगों ने गैस पेपर लिया होगा तो काफ़ी अच्छा एग्जाम गया होगा उन लोगों का। क्लियर। तो डेटा टाइप्स किस तरीके से, क्लियर। तो पहले हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आप लोगों के कितने सही हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। तो यहाँ पे ए इक्वल टू, ये स्ट्रिंग दे रखी है, फिर इसमें बी 13 दिया है, प्रिंट ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या स्ट्रिंग जुड़ पाएगा यहाँ? अगर यहाँ पे हम कोट्स लगा देते तो क्या होता है, स्ट्रिंग जुड़ जाती। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर इज सी, एरर इन कोड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था 1.2, क्लास एसीसी डिफाइन फंक्शन इंट डेप, ये फंक्शन दे रखा है इंट आईटी सेल्फ आईडी, आईडी में जो दे रखी है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा 55। देन एसीसी क्या करेगा, तो प्रिंट क्या करेगा, इसमें एसीसी की आईडी प्रिंट होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर इज ए, ना कि 55। क्लियर। यहाँ पे एसीसी को कॉल किया तो एसीसी है जो क्लास बनी हुई है, तो इसमें क्या होगा, तो आंसर इज 11। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैध वेरिएबल है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन वैलिड वेरिएबल। तो यहाँ पे माई स्ट्रिंग, ये तो वैलिड है, ये भी वैलिड है, आंसर इज डी। यहाँ पे क्योंकि हम नंबर को पहले डिक्लेयर नहीं कर सकते वेरिएबल में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट ज्ञात करें। तो x इक्वल टू ए बी सी डी फॉर इंट आई एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या दे रखी है 1 2 3। यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या है, इसमें एक इंडेक्सिंग दो इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे दो तक चलेगा। इन आई अपर, अपर जो केस में होंगे तो अपर में कर देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर इज सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो a इक्वल टू 2 दिया है, b इक्वल टू 3.7 दिया है, c -8। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ए। क्या होगा, आंसर इज ए, 2.002 -8 3.77। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे डेप जी के नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर किया, x l इक्वल टू कॉलन लिया, देन 4i इन रेंज x की जो रेंज है वो दे रखी, i अपेंड फंक्शन i मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर इज, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इज बी 0,1। क्लियर। क्या आएगा 0,1। सपोज t इक्वल टू 1, 2, 4, 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज बी t3 45। क्लियर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज बी फॉल्स, क्योंकि कंडीशन क्या है t1 t2। तो यहाँ पे क्या है, t1 में क्या है 1 2 3 4, और t1 में क्या है 1 2 4 3। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर है फॉल्स। विच ऑफ फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इन फॉल्स अबाउट रिकर्सन। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज डी, एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव अ रिटर्न वैल्यू। क्लियर। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, आप लोग जरूर बताएं कि क्वेश्चन कितने सही हुए 40 में। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, इंपोर्ट फंक्शन फंक टूल्स l 1 2 3 4 5 m फंक्शन डॉट रिड्यूस लैम्डा फंक्शन x y इन कॉलन x y इफ
x लेस ग्रेटर देन y एल्स y1। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रिंट m को प्रिंट किया तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर इज डी 5। क्या आएगा 5। नेक्स्ट देखेंगे ट्रू फॉल्स 2.1 पाइथन इज हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट इज डिजाइन टू हाईली अनरीडेबल। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्या है, पाइथन इज डिराइव्ड फ्रॉम मेनी अदर लैंग्वेज इंक्लूड एबीसी मॉड्यूल 3 सी प्लस प्लस एल्गोल 68 स्मॉल टॉल्क एंड यूनिक्स सेल एंड अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। क्या होगा, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्या है, इन पाइथन असाइनमेंट of more than one behavior to particular function that the operation performed varies by the type of object argument involved, the known as operator overloading। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। क्या होगा, आंसर इज ट्रू। To access a value to triple, use the sequence bracket scaling along with the index or indice to obtain value available at the index। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। ट्रिपल में हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। ठीक है, उसने पूछा है ट्रिपल के मानों तक पहुंचने के लिए उस इंडेक्स पर उपलब्ध मूल्यांक प्राप्त करने के लिए इंडेक्स या सूचक के साथ स्केलिंग के चौकोर ब्रैकेट्स का उपयोग कर सकें। तो आंसर इज फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाइथन स्टैंडर्ड फॉर डेटाबेस इंटरफेस इज द पाइथन SBI API मोस्ट पाइथन डेटाबेस इंटरफेस adhere to this standard। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। इफ अ कनेक्शन इज established with the data source then the connection object in return and saved into DB for future use, otherwise DB is set to none। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेल फंक्शन मेथड टेल्स यू द करंट पोजीशन विद इन अ फाइल। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। रिमूविंग द इंडिविजुअल ट्रिपल एलिमेंट इज पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेथड इन इट फंक्शन इज स्पेशल मेथड विच कॉल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर of initialize method that Python call when we create new instance of this class। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पाइथन स्क्रिप्ट एक अपवाद को उठाती है तो उसे या तो अपवाद को तुरंत संभाल लेनी चाहिए, अन्यथा वह समाप्त हो जाती है और मुक्त हो जाती है। तो यह व्हेन अ पाइथन स्क्रिप्ट अराइज अ एक्सेप्शन इट मस्ट आइदर हैंडल द एक्सेप्शन इमीडिएटली अदरवाइज इज टर्मिनेटेड एंड क्विट। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। एरर डज नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज के। क्या होगा, के। पहले का क्या होगा, के। सिंटैक्स एरर। क्या होगा, सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट क्या है, द आर्गुमेंट हैव द इनवैलिड वैल्यू स्पेसिफाइड। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज डी, वैल्यू एरर। क्या होगा, वैल्यू एरर। नेक्स्ट क्या, ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। जो बाइनरी फॉर्मेट में रीड एंड राइट करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ब्लॉक्स बिगिन विद द कीवर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज एच, डेफ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव काउंट फ्रॉम द राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज एम। क्या होगा, एम, L -1। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, 3.1 मेथड डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज जे, गेट सी डब्ल्यू फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफसेट ऑफ द लोकल DST टाइम जोन। तो इसका आंसर क्या होगा, जो DST का फुल फॉर्म क्या होता है, डे लाइट सेविंग टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ए, टाइम डॉट एल्ट जोन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू ट्रिपल। कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू ट्रिपल। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज
आंसर इज बी, ट्रिपल SEQ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द करंट पोजीशन विद इन अ फाइल। तो इसका आंसर क्या है? करंट पोजीशन फाइल की पता करने के लिए किसका यूज करते हैं? आंसर इज सी, टेल फंक्शन। किसके द्वारा? टेल फंक्शन। एक्सप्लिसिटी रिमूव एंड इंक्रीज ट्रिपल। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज आई, DEL, डेल फंक्शन। क्लियर। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या है? आर लैम्डा क्यू कॉलन क्यू मल्टीप्लाई 2 लैम्डा 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसका आंसर क्या होगा? x2 है, x एस आर प्रिंट करना है x की वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, 24। क्या होगा? 24। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पाइथन कोड के विचार करें। तो ट्रू a इक्वल टू ट्रू, b इक्वल टू फॉल्स, c इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पे इफ कंडीशन दे रखी a और b एंड c। यहाँ पे क्या होगा? पहले एंड ऑपरेटर सॉल्व होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी पहले होती है, तो b एंड c को फॉल्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? b की वैल्यू क्या है? फॉल्स। c की वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो आंसर रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर में क्या है? दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो 0 रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आंसर फॉल्स। फिर इसके बाद ए में क्या है? ट्रू, और में क्या है? फॉल्स। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? कंडीशन इज ट्रू। और ऑपरेटर में क्या है? एक भी कंडीशन, अगर कोई एक कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न करता है। तो आंसर इज ट्रू। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज जी। क्लियर। नॉन रिकर्सिव फंक्शन की तुलना में रिकर्सिव फंक्शन समानता मेमोरी स्थान लेते हैं। आंसर इज के, कम। क्लियर। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा सृजित की गई, किसके द्वारा डेवलप की गई? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज गाइडो वैन रोसम के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? गाइडो वैन रोसम H। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5, पाइथन उन्मुखी स्टाइल या प्रोग्रामिंग की तकनीकी का समर्थन करता है जिसमें कोड के अंदर शामिल रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जे, ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। पाइथन लैंग्वेज में सभी मापदंड आर्गुमेंट द्वारा पारित किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, रेफरेंस। क्लियर। 4.7 का क्या होगा? आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, को केवल उस फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जाता है जिसमें उन्हें घोषित किया जाता है, जबकि वैश्विक वेरिएबल को सभी फंक्शन द्वारा प्रोग्राम बॉडी में शुरू के अंत तक एक्सेस किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एफ, लोकल वेरिएबल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल्स को सूचियों के बीच यह अंतर है कि ट्रिपल्स सूचियों के विपरीत बदले नहीं जा सकते और ट्रिपल का उपयोग करते समय जबकि सूचियों का वर्ग कोष्ठक का उपयोग करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? पैरेंथेसिस। इसका यूज करते हैं पैरेंथेसिस का। तो आंसर इज सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन संख्याओं को मूल्यांकन के लिए मिश्रित प्रकारों को एक समान प्रकार से युक्त अभिव्यक्ति के आंतरिक रूप से परिवर्तित करता है, लेकिन कभी कभी पैरामीटर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह संख्या को एक प्रकार से दूसरे प्रकार पर स्पष्ट रूप से जमा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज आई, फंक्शन। इसके द्वारा फंक्शन। क्लियर।